आपने बॉलीवुड का मशहूर गाना सुन रखा होगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इंडियन फिल्मों के अंदर आइटम सॉन्ग्स का रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हालिया सालों के अंदर ये भी एक मशहूर आइटम सॉन्ग आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अच्छा, वैसे ये इंडियन गाना नहीं है, ये हम आपको बता दें। असल में ये एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म का गाना है जिसके बोल थे कि लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। ये 1990s के अंदर एक फिल्म आई थी पाकिस्तान में, उमर शरीफ की, और उस फिल्म के अंदर ये गाना था जिसको इंडिया में कॉपी किया गया और इसका ये फिर इंडियन वर्जन बना लिया गया पाकिस्तानी गाने से, जो कि बड़ा सुपर हिट हुआ। असल वर्जन जो कि पाकिस्तानी वर्जन है इसका कम लोगों को इल्म है, लेकिन इंडियन वर्जन हर जगह मशहूर हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस असल वर्जन में जो कि पाकिस्तानी वर्जन है उसमें भी आपको जियो पॉलिटिक्स नज़र आती है। उसके लिरिक्स के अंदर मिसाल के तौर पर उस गाने में हीरो हीरोइन को कहता है कि तू अगर बुश है तो मैं भी आशिकों का सद्दाम हूँ। ये पाकिस्तानी वर्जन के लिरिक्स हैं। खैर जी, मुन्नी बदनाम हुई गाने में आपको कंधे पे गमछा लटकाए ये कोने में एक व्यक्ति नज़र आते हैं और इन साहब का नाम है सोनू सूद। ये अदाकार होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, पब्लिक वेलफेयर के काम भी करते रहते हैं। सोनू भाई बड़े मशहूर हैं इसमें इंडिया के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मुन्नी बदनाम हुई और सोनू सूद का रीजन की जियो पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक बनाया कि हम उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जनाब एक ऐसी हरकत हुई है इंडिया के अंदर जिससे मुन्नी यानी मोदी साहब बदनाम हुई है डार्लिंग यानी अमेरिका की वजह से। तो ये गाना कुछ बदल के यूं बन गया है कि मोदी बदनाम हुए डार्लिंग अमेरिका तेरे लिए। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया बड़ी बड़ी बढ़के मारता रहता है कि जी हम तो इतनी बड़ी फोर्स हैं कि हम एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ सकते हैं एट अ टाइम, और खूब इनकी पिटाई भी करने में हम क्षमता रखते हैं। पूरी तरह से इसके लिए हम सक्षम हैं। राजनाथ सिंह साहब इतने भारी भरकम हिंदी के लफ्ज़ उनका प्रयोग करते रहते हैं जब वो पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करते हैं, और जब वो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो वो कहते रहते हैं कि हम क्षमता रखते हैं, पूरी तरह से इसके लिए सक्षम हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी बढ़के मार कर जोश में आके फिर बीजेपी के भक्त हजरात जो हैं ये खंबे पर चढ़ जाते हैं। तो वहाँ से उनके मोबाइल पर अमेरिका से SMS आता है कि खंबे से उतर जाएं बाबू, चीन तक हम ही नहीं पहुँच पा रहे तो आप क्या पहुँचेंगे। अब इंडिया टू फ्रंट वॉर की बातें तो करता रहता है, लेकिन हाल ये है कि इंडिया के अंदर लड़ने की मिलिट्री कैपेबिलिटी तो दूर की बात है, इंडिया की जानिब से अपने सैनिकों के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स तक नहीं बनाए गए। इसके लिए भी इंडियन सोल्जर्स परेशान बैठे हुए हैं। और अब इंडियन फौजी सरकार से मायूस होकर सोनू सूद को ख़त लिख रहे हैं। ये मुन्नी बदनाम हुई गाने वाला जो सोनू सूद है, इसको ख़त लिख रहे हैं कि सोनू भाई आप कृपया करके हमें अस्पताल बना के दें, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रही, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा है। लिख लिख के थक गए मोदी साहब को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। इंडियन फौज की जैसलमेर बेस्ड इन्फेंट्री बटालियन है एक, इनके एक कमांडिंग ऑफिसर ने सोनू सूद को ख़त लिखा है कि सोनू भाई आप आ जाएं इधर कृपया करके, हम बुरे हाल में हैं, हॉस्पिटल तक सरकार हमें बना के नहीं दे रही और कह रही है कि जाओ पाकिस्तान से लड़ो। अब ये हाल है और बातें टू फ्रंट वॉर की, चीन और पाकिस्तान को एक साथ मिलके कूटेंगे सनी देओल बन के। अच्छा, सनी देओल इंडिया के मशहूर एक्टर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि ये हमेशा एंटी पाकिस्तान फिल्में भरते हुए नज़र आते हैं, जिसमें यूजुअली ये एक इंडियन फौजी बन के पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में डिप्लॉयड होते हैं और इन पर तोप का गोला भी असर नहीं कर रहा होता। फिल्मों के अंदर इनको तोप लग रही होती है तो वो उसको अपने मुंह में कैच करके और दोबारा पाकिस्तान की तरफ वही गोला फेंक रहे होते हैं। ऐसे ऐसे कमालात सनी देओल साहब ने दिखाए हुए हैं। तो सोनू सूद भी अब इंडियन फ़ौज की नज़रों में आए हुए हैं और सोनू सूद से इंडियन फ़ौज ने गुजारिश की है कि फ़ौज को सोनू सूद ICU बेड्स दिलवाएं, 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दिलवाएं, लेकिन जंबो वाले ले आने हैं ध्यान से, और 1 अदद एक्सरे मशीन दिलवा दें सोनू सूद साहब, 2 अदद जनरेटर सेट्स यानी टोटल 4 जनरेटर्स सोनू साहब ने लाने हैं। लेकिन जनरेटर होने चाहिए 15 kV के। 15 kV से नीचे वाले जनरेटर लाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा लोड ज़्यादा है। ये सारी विश लिस्ट उस ख़त में मेंशन की गई है जो कि इंडियन फ़ौज ने सोनू सूद को भेजी हुई है। नोट करें कि मोदी जी को नहीं भेजा गया, ये ख़त जो है मोदी जी को नहीं भेजा गया, ये चिट्ठी सोनू सूद को भेजी गई है। सूत्रों के अनुसार फ़ौज ने कई बार चिट्ठी लिखी है मोदी साहब को भी
लेकिन वहाँ से कोई जवाब ना मिलने पे फौज की कंटोनमेंट से ये गाना बजता हुआ सुनाई दिया मोदी जी के लिए कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अच्छा, वैसे पाकिस्तान ने भी और चीन ने भी ये सारी हेल्प इंडिया को पहले ही ऑफर कर रखी है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे अंदर कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद, जो कुल तादाद है इस वक्त वो तकरीबन 62,000 है। ज़्यादा केसेस हमारे पास है नहीं एक्टिव। तो अभी हमारे पास आईसीयू बेड्स भी हैं एक्स्ट्रा, एक्सरे मशीनें भी पड़ी हुई हैं और जनरेटर्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन ना मोदी जी खुद ये हेल्प ले रहे हैं, ना सैनिकों को ये हेल्प लेने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट होने ये लगा है कि अब इंडियन फ़ौज राब्ता करने लगी है सोशल वर्कर्स से और फलाई तंजीमों से कि वो उनको ज़रूरी सामग्री दिलवा दें और कहीं से दान में वो ये सारी चीज़ें इंडियन फ़ौज को दिला दें। ये हाल हुआ पड़ा इंडियन फोर्सेस का। यानी बीजेपी ने ये हाल बना के छोड़ा है इंडिया की फोर्सेस का। 2014 से ही, जब से बीजेपी चुन के आई है सरकार में, तब से ही इंडियन फ़ौज को पॉलिटिसाइज्ड कर दिया गया है। वहाँ पर अपने बीजेपी ने यस्सर वाले अफसर्स भर्ती करके रखे हुए हैं अहम पोस्टों पे और इस इदारे को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है अंदर से ही। बहरहाल जी, मोदी जी और बीजेपी के अहम नेता आजकल सेल्फ आइसोलेशन मोड में गए हुए हैं और उनसे मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए इंडियन फौजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ले रहे हैं। चंद रोज़ कबल इंडिया के यूपी स्टेट के कुछ डॉक्टर्स बीजेपी के वहाँ के जो बदनाम ज़माना चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि इंसानों को छोड़कर इन्होंने गाय बैलों के लिए कोविड के हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, तो योगी साहब से यूपी के कुछ डॉक्टर्स मिलने गए अपने मसाइल लेकर। तो आपको पता है योगी साहब ने क्या किया है? वो उनसे मिले तो नहीं डॉक्टर से, उन सबको जेल में ही डलवा दिया। ये हाल है। इंडियन फौज भी मायूस होकर ये इंतहाई कदम उठाने लगी है कि अब वो सरकार से ज़्यादा चैरिटी के इदारों को और चैरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं इनको अपनी नीड्स बता के इनको अप्रोच करने लगी है कि आप हमारी कोई मदद करें। अब कोई ज़रा ये समझा दे कि इन अमाल से और इस किस्म के हालात से टू फ्रंट वॉर और कंटेनमेंट ऑफ चाइना और क्वाड मिलिट्री जैसे बड़े बड़े ख्वाब कैसे साकार हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते तो आखिर इंडिया चीन और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा? आफ्टर ऑल यही इंडिया के मशहूर फिलासफर चाणक्य की थ्योरी भी है। चाणक्य को इंडियन फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और उनको गौर से पढ़ा भी जाता है, फॉलो भी किया जाता है इंडियन फौज में। और चाणक्य ने कहा था कि जब दुश्मन ताकतवर हो और लड़ाई की कैपेसिटी ना हो तो झुक जाओ और दोस्ती कर लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है।